हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था एवं विकास बुक से यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 मार्क्स में आ सकता है। पियाजे के महत्व और उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। जो इसके संज्ञात्मक और बोधात्मक विकास होता है उससे क्या अभिप्राय है, और जो पियाजे था उसके महत्व और उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। इसमें ये इस क्वेश्चन को बताया है। जो पियाजे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए उसमें ये लिख देना, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है लेकिन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप इसको लेंथी बनाकर भी लिख सकते हैं। ज्ञानात्मक एवं बोधात्मक विकास का तात्पर्य ऐसी क्रियाओं से है जिसमें चिंतन, प्रत्यक्षीकरण और समस्याएं समाधान निहित होता है। कोई भी समस्या समाधान करते हैं, चिंतन करते हैं या फिर प्रत्यक्षीकरण करते हैं। ज्ञानात्मक क्रियाएं बौद्धिक क्रियाएं भी कहलाती हैं। जो भी ज्ञानात्मक क्रियाएं होती हैं वो बौद्धिक क्रियाएं भी कहलाती है। सरल शब्दों में क्या है कि समझने की शक्ति, स्मृति क्या होगी, मेमोरी लेवल्स, तर्क शक्ति, एक दूसरे से बात करने की मतलब शक्ति होती है, उसे बोलते हैं तर्क शक्ति, और बुद्धि का विकास। नेक्स्ट है, ये क्रियाएं बच्चों में जन्म से कुछ घंटे बाद ही शुरू हो जाती हैं। देखो बच्चे कुछ घंटे मैक्सिमम 30 से और 32 हावर्स के बीच में जो ये क्रियाएं हैं वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे बच्चों को तेज ध्वनि से मतलब चमकना और तेज प्रकाश से आंखों को बंद करना और खोलना आदि ये क्रियाएं बच्चों की जो पांच ज्ञानेंद्रियां होती हैं, कौन सी, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये सभी क्रियाशील हो जाती हैं और अपना अपना कार्य करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। इसमें संज्ञान का क्या अर्थ है। इस क्रिया के द्वारा किसी वस्तु, घटना या परिस्थिति का बोध होता है। जो भी संज्ञान होता है इसमें हम किसी के बारे में बताते हैं या फिर किसी घटना के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, उसका बोध होता है और हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत मानसिक क्रियाएं होती है, ठीक है, जो भी मानसिक के ऊपर मानसिक क्रियाओं पर डिपेंड होता है, जैसे तर्क करना, निर्णय करना, अवधारणाएं और मानसिक क्रियाएं सही निहित होती हैं। मानसिक क्रियाएं 3 प्रकार से डिवाइडेड है। फर्स्टली हो गया संज्ञान, दूसरी हो गई भावबोध और तीसरी हो गई क्रियावृत्ति। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई अचानक भूमि पर रेंगते हुए जीव को देखकर सर्प का बोध होना, ये कौन सी क्रिया हो गई, संज्ञान क्रिया। ठीक है, सर्प देखा, फिर भाव क्या उत्पन्न हुआ, फलस्वरूप भय की संवेगात्मकता अनुभूति होती है कि हमें भय लग रहा है, और भय के कारण क्या होगा कि तत्उपरांत भागने का तत्परता। ठीक है, ये हो गई हमारी क्रियावृत्ति, ठीक है, कि हम भागेंगे। पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत का महत्व, उपयोगिता। ज्ञानात्मक योग्यताओं की विकास प्रक्रिया को जानने के पश्चात उनमें बौद्धिक विकास में सहायता मिलती है। ठीक है, अब पियाजे के अनुसार लगभग 2 वर्ष तक के बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है, माता पिता के प्यार की, माता पिता की अधिक केयर की, और अंत्य क्रियाएं जो उसके शरीर के अंदर देखभाल करने के कारण होती है उनकी अधिक आवश्यकता होती है, जिसमें बच्चा रंग बदलता है, आकार बदलता है, स्वरूप बदलता है और उसकी गति में भी कुछ परिवर्तन होता है। ठीक है, बाई द रिसर्च ऑन द डेवलपमेंट ऑन चाइल्डहुड, यानी कि जो शोध करता है, जो जिसने बाल्यावस्था के ऊपर, बाल्यावस्था में विकास के ऊपर रिसर्च की है, तो उसने पियाजे ने बताया है कि द चिल्ड्रंस आर एक्टिव ड्यूरिंग 2 years, कि जो बच्चे होते हैं वो 2 साल के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। सो डू नॉट गिव द प्रेशराइज ऑन द चिल्ड्रन अबाउट मोर एक्टिविटी, तो हमें उन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सिखाने के लिए, ज्यादा एक्टिविटी करने के लिए उन्हें प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। द फेमस साइंटिस्ट डेविड एल्किन 1981 आर एग्री टू दिस स्टेटमेंट, यानी कि जो पियाजे ने स्टेटमेंट दी थी उससे वो सहमत था। कुछ और वैज्ञानिकों के अनुसार जेलमैन व अन्य, जैसे कि कोई बच्चा है उससे प्रश्न पूछते हैं तो उसका जवाब देता है, ऐसे कुछ तरीके होते हैं उसमें। साज और जेलमैन के अनुसार बोलने का तरीका बदलता है, बच्चा 2 साल के अंतर्गत वाक्य को लंबा करके बोलता है। ठीक है, लैम्प्रस एंड फेलवेल 1977 में चित्रों में पुस्तकों को दूसरे से दिखाने के लिए पुस्तकों को उनकी तरफ घुमा सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी एक्टिविटी देखते हैं कि क्या क्या उद्दीपन होने चाहिए। जैसे माता पिता का प्यार चाहिए बच्चे को 2 वर्ष में, उद्दीपन की मात्रा अधिक, उद्दीपन की मात्रा अधिक मतलब कि ज्यादा से ज्यादा सीखने की होनी चाहिए। बच्चे को भौतिक और बौद्धिक उद्दीपन प्रदान करने चाहिए, मतलब अच्छी अच्छी चीजें सिखानी चाहिए। संवेदात्मक उद्दीपन प्राप्त करने वाले
बच्चे तीव्र विकसित होते हैं, मतलब कुछ चीजों को दिखाकर जो संवेग उत्पन्न होता है उनसे बच्चे तीव्र विकसित होते हैं। बच्चों को ज्यादा सीखने के लिए प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्रोसेस ऑफ द अडेप्टेशन टू एनवायरमेंट, अडेप्टेशन ऑफ एनवायरमेंट का बहुत इफेक्ट पड़ता है बच्चे पे। जैसे ही बच्चे को एनवायरमेंट में डालोगे वैसे ही बच्चा बनकर आता है, ठीक है। कई सत्रों की श्रृंखला से गुजरना पड़ता है बच्चे को सीखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।